ओके बेटा, सो यहाँ से कल हमने अल्कोहल्स कर लिए थे। यस मैम। एंड ओके, फंक्शनल ग्रुप आ गया। फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड है, अल्कोहल्स आर द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास आता है, इफ यू सी हियर, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप? डबल बॉन्ड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, हेलाइड्स। ग्रुप ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें, अब ये सब चीजें आपको ऑलमोस्ट आ ही गई हैं, हमने बहुत दफा रिपीट भी कर ली हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी देखो, ये मैंने आपको करवा दिया, होमोलोगस सीरीज भी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड अल्कोहल्स आ गए। अब देखो अल्कोहल में जब हम शुरू करते हैं, सो फर्स्ट वन इज मेथनॉल, द सिंपलेस्ट अल्कोहल, बेसिकली इट इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल, सिंपलेस्ट वन, यस मैम। ठीक है, बिकॉज इट हैज ओनली वन कार्बन एटम हेयर। अब तुम देखो इसका स्ट्रक्चर तुमने कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आपको पता है। एथेनॉल टू कार्बन, आपको पता है एथ का मतलब होता है टू कार्बन, मेथ का मतलब होता है वन कार्बन, यस मैम। प्रोप का मतलब होता है थ्री कार्बन, एंड सो। आप देखो इसको लिखने का क्या क्या स्टाइल है, एक तो आप C2H5OH लिख सकते हैं, एक आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, और ये आप इसका स्ट्रक्चरल डिस्प्लेड फॉर्मूला है। फिर इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे C3H7OH है, फिर ये आपके पास है, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट देयर डिफरेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। अच्छा जी, और फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आ गया है, कार्बोक्सिलिक अभी हम नहीं करेंगे, यस। जस्ट अ मिनट। तो ये अब हो गया। अब दूसरा जो मैं आपको आज करवाऊंगी ना, वो अल्कोहल वाली है। ओके, अच्छा, अब हम अल्कोहल कर रहे हैं, कल मैंने थोड़ा सा करवा दिया था आपको अल्कोहल का। अच्छा देखो, यस being मैम। belong to a alcohols belong to homologous series of organic compounds similar to alkanes and alkenes, but remember it's no more a hydrocarbon. अल्कोहल को आप कभी भी हाइड्रोकार्बन कंसीडर नहीं करेंगे। वाई, क्या रीजन है उसका? वाई अल्कोहल इज नॉट एन हाइड्रोकार्बन? बिकॉज देयर इज एन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट, एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज नॉट, यस, इट्स नॉट अ कार्बन और इट्स नॉट अ हाइड्रोजन ईदर। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कलेक्टिवली इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अब दिस इज नाउ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और ये OH ग्रुप आ गया। नेमिंग द अल्कोहल, मेथनॉल, टोटल ऑफ वन कार्बन एटम, मेथनॉल आ गई, फिर एथेनॉल आ गई, फिर प्रोपानॉल आ गई, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसकी नेमिंग कैसे करोगे? देखो, इथेन से एथेनॉल बनता है ना, इथेनॉल, इथेन का यस ई मैम। हटा के ये आप ओल लगा देंगे, ये देखो। So here we have the name of the alcohols, molecular formula of the alcohols, structural formula of the alcohol। ये पूरा नहीं बनाया हुआ उसने, आप तो पूरा ही बनाओगे जाहिर है, जैसे ये ऐसे होगा, इट विल बी यस लाइक मैम। दिस, यस मैम। ठीक है, एंड सो ऑन। एंड दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्म। तो ये सारे आपको पता, देखो ये 1 से लेके 5 तक आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। यू आर सपोज टू नो द जनरल फॉर्मूला of alcohols. Number one, you are supposed to know the molecular formula for each and every alcohol, especially from 1 to 5, ठीक है, और उनका नेम, फिर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, पक्की पक्की, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। अच्छा, फिर ये होता है कि इनके मैम आइसोमर्स भी पता मॉलिक्यूलर होने चाहिए फार्मूला आपको, सारे याद हैं? है। मैं कह रहा हूँ कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो याद करना पड़ेगा या हम एग्जैक्टली फार्मूला के थ्रू भी एग्जैक्टली, तो। बिल्कुल। अगर वो कहता है कि नेम एन अल्कोहल विथ 2 कार्बन एटम्स, तो क्या करोगे? अगर वो कहते हैं नेम एन एथेनॉल। अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम्स, तो क्या करोगे? आपके पास जनरल लेकिन फॉर्मूला मैम। है, अब आपको पता है, जनरल फॉर्मूला बनाने की, उसने यस मैम। फॉर्मूला नहीं पूछा, उससे नेम पूछा है आपसे।
तो आपको पता है कि 4 कार्बन एटम को ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन का ई हटा के ओ लगा दो, ब्यूटेनॉल, राइट। यस मैम। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों नाम इसके लिए है, लेकिन हम मोस्टली ये वाला यूज करते हैं। फिर एक और चीज है बेटा, आइसोमर्स आपको पता होने चाहिए अल्कोहल के। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ एंड नो द आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, नेमिंग द अल्कोहल आ गया, ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। और फिर वो कह रहा है द नेम ऑफ द अल्कोहल एंड विद एनोल, ठीक है ना। सिंपलेस्ट अल्कोहल इज दिस विद 1 कार्बन एटम। फिर आ जाता है यस बेटा मैम। वेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो अगर यहाँ से देखो तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप देख रहे हो कि दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द सॉलिबिलिटी। अगर जब 1 कार्बन एटम है, अगर मैं यहीं पे बना दूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। तो अगर सपोज कि मैं यहां से ये लिख देती हूँ, जस्ट ये अगर आप ये यहाँ से बना दें, तो यहाँ पे 1 कार्बन एटम है तो वो वेरी सॉल्युबल है इन वाटर। अगर जब 2 कार्बन एटम्स आ गए तो सॉल्युबल है, वेरी यस सॉल्युबल मैम। नहीं है। एंड व्हेन वी हैव 3 कार्बन एटम्स तो जस्ट सॉल्युबल। एंड व्हेन यू हैव 4 कार्बन एटम्स स्लाइटली सॉल्युबल। और ऐसा ऐसा नीचे जाएंगे तो फिर इट विल बी लेस सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल एंड देन इनसॉल्युबल। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। सो विद द इंक्रीज, तो आपने क्या देखा, विद द इंक्रीज in the number of carbon atoms, what happens? Solubility of alcohols decreases, right? यस मैम। अच्छा, इसकी स्टेट क्या है, ये लिक्विड है, मेथनॉल से लिक्विड शुरू हो रहा है, ये होते लिक्विड स्टेट में। और आपके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ पेंटानॉल तक आपको पता होनी चाहिए चीजें, उसके आगे की आपके सिलेबस में जरूरत नहीं है। दे आर soluble in water, but their solubility decreases as their molecular size increases. Unlike the alkane and alkene, the first 4 alcohols are liquid at room temperature and pressure. अच्छा, ये सवाल पूछ सकता है वो आपसे कि जस्ट अ मिनट, हाँ जी, वो पूछ सकता है कि वाई दे आर लिक्विड। अगर मैं ब्यूटेन की बात कर रही हूँ, ब्यूटेन की अगर हम बात करें, दिस इज ब्यूटेन। और अगर मैं ब्यूटानोल की बात कर रही हूँ, दिस इज ब्यूटानोल, ठीक है, दिस इज ब्यूटेन एंड हियर वी हैव ब्यूटानोल, ठीक है। वो कह रहा है कि ये तो गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं CH4 की बात करूं, C2H6 की बात करूं, C3H7 की बात करूं, सॉरी C3H8 की बात करूं एंड C4H10 की बात करूं, सारे हाइड्रोकार्बन है और ये सारी गैसेज हैं। मगर इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं उसकी बात करती हूँ अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल से केस में क्या हो जाएगा, अल्कोहल से केस में होगा, ये मैं लिख देती हूँ, जैसे दिस इज methanol, this is ethanol, this is propanol, this is butanol, है ना। और वो कह रहा है कि ये सारे के सारे लिक्विड्स हैं, ये सारी गैसेस हैं, ये सारे लिक्विड्स हैं। क्या रीजन हो सकता है? मैम कार्बन और हाइड्रोजन का। देखो, अगर मैं आपको सामने, अगर हम, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम कहते हैं ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, जिसमें हम पढ़े होते हैं सारा, उसमें क्या है आपके पास, ये सॉलिड है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल जैम पैक है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपके पास लिक्विड, ठीक है, देन यू हैव गैस, है ना। तो इन तीनों में क्या यस मैम। फर्क है? सबसे पहला फर्क नजर आ रहा है कि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत, यहाँ पे वेरी क्लोज, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूलर। हेयर पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज। और मैम यहाँ इसकी पे रीजन ये भी एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फार है। फार अवे, ठीक है।
तो जब पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखेगा ना. सो इट मीन्स इन द यस मैम. सॉलिड देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूलर. फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको हम कहते हैं. यस मैम. एक पार्टिकल दूसरे को जोर से पकड़ के रखा हुआ है उसने. यहाँ पे क्या हो गया, मॉडरेट हो गई. ठीक है. और यहाँ पे क्या है, नेग्लिजिबल. तो हम कह रहे यस हैं मैम. कि जो C1 से लेके C4 तक हाइड्रोकार्बन है वो गैसेस है, मगर जो C1 से लेके C4 जो अल्कोहल्स हैं वो लिक्विड है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू गैसेस, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन. So that is why the first four alcohols they are liquid and the first four hydrocarbons are gases. ठीक है. तो अब हमें एक बात यस. पता चल गई कि कैसे हमने रिलेट करना है. स्ट्रॉन्ग यस मैम. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो वो क्या स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट होगी. और जो वीक होगी अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो वो लिक्विड होगा, सॉरी गैस होगी. और बल्कि यहां पर हम लिखेंगे नेग्लिजिबल, है ना. और वेरी वीक, तो फिर वो गैसेस हैं. और अगर मॉडरेट है तो फिर वो लिक्विड है. ये आपको पता होना चाहिए, तो लिख लें. यही इसकी जस्टिफिकेशन है. यस मैम. हो गया बेटा. यस मैम. अच्छा. अब देखो लास्ट पॉइंट क्या लिख रहा है वो. ऑल्दो अल्कोहल्स कंटेन OH ग्रुप दे आर नॉट एल्कलीज. आपको पता है ना एल्कलीज क्या होते हैं. एल्कलीज वो होते हैं जो वाटर में OH आयन रिलीज करते हैं, है ना. और जो यस एसिड्स मैम. होते हैं वो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं. राइट. तो कह रहे हैं बिकॉज के अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वाटर में डिजोल्व होकर OH आयन दे देंगे और एज अ बेस एज एन एल्कली बिहेव करेंगे. नो, दे आर न्यूट्रल. ठीक है. यस मैम. मैम अल्कलीज जो है वो OH रिलीज करता है. हाँ. अच्छा जी. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स कैन टेक पार्ट इन दीज रिएक्शंस, कंबस्शन एंड ऑक्सीडेशन. ये तुम्हें पता होना चाहिए. दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज. दो ही रिएक्शंस है जिसमें एक कंबस्शन एक ऑक्सीडेशन. अब आप कहेंगे मैम कंबस्शन में भी तो यही होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीडेशन में भी ये होता है कि ऑक्सीजन ऐड हो जाती है. लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो कंबस्शन में पूरा मॉलिक्यूल जो है वो टूट के CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना. मगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है. समझ रहे हैं आप मेरी बात. तो ये दोनों इसके रिएक्शंस यस. है. अच्छा जी. फिर हमारे पास है ये. एन अल्कोहल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ठीक है. और आपके पास एग्जाम्पल किसकी है, एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन C2H5OH प्लस 3 बैलेंस इक्वेशन लिखनी है आपने. 2CO2 3 वाटर. फिर आपके पास C2H5OH, ये आपके पास इक्वेशन है. तो डेफिनेटली दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एथेनॉल का आपको पता है एज अ फ्यूल भी यूज होती है. फ्लेम कंबस्शन आ गई. ठीक है. इसी कंबस्शन की बात हो रही है कि फ्लेम इज क्लीन. Combustion of alcohols are useful because methanol is less likely than conventional fuel to explode in an accident. It is a clean fuel. When alcohol beverage is burnt with food, it gives a distinct flavor, जो हम तो नहीं कर सकते, जाहिर बात है. But in the यस world मैम. it happens like this. अच्छा. अच्छा फिर बेटा ऑक्सीडेशन आ गई. ठीक है. अच्छा जी. ऑक्सीडेशन में क्या है, वी कैन ऑक्सीडाइज एन अल्कोहल with the help of an oxidizing agent. ठीक है. जो कि है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो दिस इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट
दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आप कहेंगे मैम व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यू हैव मैम एनी जो आइडिया? यस मैम, मैम जी जो बेटा. अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, हाँ, तो जो अ, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, विच, वो ऑक्सीडेशन। हाँ, विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, यानी अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे देता है. ठीक है. आप देखो ये क्या कह रहा है कि इसमें होता क्या है. हमने ये लिए अल्कोहल, ये देखो दिस इज अल्कोहल, उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिक्स कर दिया. अच्छा, ये जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इसका कलर चेंज होता है. कलर चेंज क्या होता है कि ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा. जब ये ऑक्सीडेशन करेगा ना, तो ये ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा. अब हमने एथेनॉल, तो आपको पता है पानी की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर आपने ये डाला लिक्विड, तो ये ऑरेंज हो गया. इसको यहाँ पे रखा हमने और हीट किया, तो जाहिर बात है ऑक्सीडेशन होगी. ऑक्सीडाइज होके ये क्या बन जाती है? अल्कोहल. अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, और हमेशा इसको आप ब्रैकेट में ओ डालेंगे. ठीक है, कि ये ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीजन आई है, दिस इट कम फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो ऑक्सीजन है इसके अल्कोहल के साथ ऐड हो जाएगी और अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है. और इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज से ग्रीन. समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है. तो ये एथेनोइक एसिड बन गया, ये कोल्ड वाटर में रखा, ये क्या हो गए? जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वेपर्स बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर बने. कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा वाला है? एथेनोइक एसिड. एथेनॉल यूज करोगे तो एथेनोइक एसिड बनेगा. मैथानॉल यूज करेंगे तो मैथानोइक एसिड बनेगा. प्रोपानॉल यूज करोगे तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा. ठीक है. कार्बन एटम सेम रहेंगे. मैम जी. मैम विद सेम ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, तो अब मैं ये मतलब हम ग्रीन हो सेम जाएगा. ऑक्सीडाइजिंग, जी बेटा. मैं कह रहा हूँ कि हम सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, हाँ, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक ही करना है, ये वाला किया है ना आपने, ये डाल दिया यहाँ पे. ठीक है. और मैं बताती हूँ तुम्हें. अ, ये तुम्हारा हो गया ऑरेंज, ये ऑरेंज था और ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. और ये आपका एथेनोइक एसिड. अच्छा सॉरी, ये ग्रीन में नहीं होगा, पहले ये ऑरेंज था, और जब ये इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये निकल जाएगा, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, फिर ये आपको नजर आएगा ग्रीन. तो आप कहेंगे देखो इसके अंदर कलर चेंज आ गया, और डेफिनेटली द एथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ये वेपर्स यहां से आ रहे हैं, यहां जब एंटर होंगे तो यहाँ हमने ठंडा पानी रखा हुआ है, इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी और ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिक्विड आपको मिल जाएगा. समझ रहे हैं आप बेटा? यस मैम। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस. इक्वेशन कैसे लिखोगे इसकी? देखो ये तुम्हें याद करनी है इक्वेशन. सीधा सीधा आपने लिखना है ओके, सी टू यस मैम। एच फाइव ओ एच प्लस टू ऑक्सीजन, इट गिव्स यू CH3COOH. अब अगर आप देखो, ये तो इक्वेशन हो गई फॉर्मूले वाली. अब अगर आपने स्ट्रक्चर वाइज समझना है, तो ये आपका एथेनॉल का मॉलिक्यूल है. ठीक है. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए. इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एंड देन वी हैव टू ऑक्सीजन एटम्स अवेलेबल. ये O2 नहीं है, इट इज नॉट O2, इट इज O प्लस O, अलग अलग है दोनों. समझ रहे हैं आप? ये ओके। है. अब जब ये ऑक्सीजन ऐड होगा तो कहाँ गया? ठीक है. ये इस वाले कार्बन से ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन ये वाली ऑक्सीजन लेके क्या बना लेंगे? वाटर. ये. ठीक है. और ये जो कार्बन है आपके पास, ये वही कार्बन है, इसके ऊपर क्या होगा? जो दूसरी ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना के इस कार्बन के साथ आ जाएगी. ये OH ऐसे ही रहेगा. एंड दिस इज हाउ एथेनोइक एसिड इज फॉर्म. इज इट क्लियर टू यू बेटा? मैम एक बार आप रिपीट कर देंगे ये अच्छा, मैं इक्वेशन? रिपीट कर देती हूँ. देखो, ये आपके पास एथेनॉल है, मैं लिख देती हूँ, यस मैम। बल्कि मैं यहाँ लिख देती हूँ. सी सी, मैंने एथेनॉल बना लिया.
ओके, एंड हियर वी हैव दिस +2 ऑक्सीजन। फिर अब आपने कहा कि अच्छा ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिलके, यस मैम। मैम दो हाइड्रोजन। हाँ, दो हाइड्रोजन कौन से कार्बन से जाएंगे? इससे नहीं जाएंगे, उस कार्बन से जाएंगे जहां पर OH लगा हुआ है, ठीक है। और यहां से जाके इन्होंने वाटर बना लिया। बाकी जो एक ऑक्सीजन रह गई है, वो क्या करेगी? वो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी, तो ये हो जाएगा C। बाकी ये वाला देखो एज इट इज है, इसको तुमने ऐसे ही ड्रॉ करना है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं लाना। इस वाले कार्बन में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड O लग गया, और ये जो OH था ये एज इट इज यहां लग जाएगा, बस। तो ये बन गया, एथेनॉइक एसिड यहाँ पे। हाँ, ये बन गया एथानोइक एसिड। समझ में आई बेटा? यस मैम, आप समझ आइए। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां लगेगा, डबल बॉन्ड हो, और ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेंगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ लिखना है तुमने। और यहाँ पे तुम लिखोगे, इसको मिस नहीं करना बेटा, इसको आपने जरूर लिखना है एसिडिफाइड पोटेशियम। अच्छा, कभी कभी क्या लिखते हैं बच्चे, ऐसे भी लिख देते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम, दे राइट द नेम डाइक्रोमेट 6। तो ये जो 6 है ना, ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। और कभी कभी वो कहते हैं मेंशन द कलर चेंज, तो आप लिख दोगे ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, फिर ये हो गया आपके पास। द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज यूज इन ब्रेथेलाइजर टू टेस्ट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड बाय ड्राइवर्स, ठीक है। तो यही जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, तो आपको पता है कि अल्कोहल पी के ड्राइविंग नहीं करते, ठीक है, वो तो मना है, इलीगल है। तो वो क्या यस। करते हैं कि ये ब्रेथेलाइजर रखा होता है, स्ट्रिप लगी होती है, इसके ऊपर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब उसका कलर क्या है? ऑरेंज है। तो जो स्ट्रिप है वो ऑरेंज कलर की है। जब उसको मुंह में रखेंगे और अल्कोहल होगी, तो वो ऑरेंज से क्या हो जाएगा कलर? ग्रीन। ग्रीन। तो फिर वो डिटेक्ट हो जाएगा और उसको फिर पकड़ लेंगे। और अगर नहीं होगा चेंज तो फिर इट्स ऑल राइट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, ये हमने कल किया था। एथेनॉल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ इथीन एंड फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोनों की अलग अलग कंडीशंस है, दोनों का कंपैरिजन ये हम कर चुके हैं, याद है आपको? यस मैम। अगर मैं कहती हूँ मुझे बताओ जरा, हाइड्रेशन ऑफ इथीन के बारे में बताओ, क्या बताया पढ़ा था आपने कल? और मैम, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ अभी अल्कोहल्स किया, मतलब अल्कोहल्स का अब नेमिंग और अब स्ट्रक्चर अब अब फार्मूला के आपको ना, नोट किए। मुझे आपको सब चीजें पता होनी चाहिए अहमद, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है बेटा, आपने ज्यादा टाइम लगा रहे, जितना टाइम लगा रहे हो उससे ज्यादा टाइम लगाओ। कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए। हाइड्रेशन ऑफ इथिन के क्या कंडीशन है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 किलो पैस्कल का प्रेशर है, और कैटलिस्ट क्या था? फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। इनमें से एक भी चीज गलत हुई तो नंबर आपके मार्क्स चले जाएंगे। दूसरी बात इसके बारे में क्या था कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, याद है? ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं। प्रोसेस है, और इसमें हम रिवर्सिबल का साइन यूज करते थे, अगर आपको याद हो। C डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर प्लस H3PO4, ये सारी चीजें तुम लिखोगे। 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 किलो पैस्कल, और फिर तुम्हारे पास ये अल्कोहल बन जाएगी। समझ गए बेटा? एक तो ये हो गया तुम्हारे पास। दूसरी बात कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तीसरी बात, इसमें 96% अल्कोहल मिल जाती है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं आपके पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस था? बैच। ये नेचुरल है, याद है? और कंडीशन क्या थी इसमें? यीस्ट हम यूज करते हैं, जिसके अंदर एंजाइम जो होता है एज अ कैटलिस्ट यूज हम उसको करते हैं, एक चीज। दूसरा, हम ग्लूकोज यूज करते हैं विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स, तो वो इजीली आपको मिल जाता है। एक चीज, दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज इसमें क्या थी? एक तो ये कैटलिस्ट है, और 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का आपने टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ठीक है। और सिर्फ 15% बनती है अल्कोहल, तो रिएक्शन रुक जाता है।
फिर हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और दोबारा से फिर उसको जो बाकी लेफ्ट ओवर होता है उसको दोबारा से हम रन करते हैं। फिर एक बैच निकलता है, फिर दूसरा बैच निकलता है, तीसरा बैच निकलता है। हमने इसकी कंपैरिजन बड़ा अच्छा हमने कर लिया था कल, मैंने आपको दोनों टेबल्स यस बताए थे, वो आपको याद होनी चाहिए। ये देखो, अच्छा 60 एटमॉस्फेयर लिख दो या 6000 किलो पैस्कल लिख दो, वो एक ही बात है। फॉस्फोरिक एसिड को लिखने का तरीका आपको बिल्कुल सही पता होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 5, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 5। ठीक है बेटा, तो दिस इज अ वेरी यस इंपॉर्टेंट मैम। स्लाइड, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर आ गया फर्मेंटेशन। इट इज अ केमिकल यस मैम। प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इंस्ट्रक्शंस क्या है? अच्छा जी, ये तो खैर छोड़ दें। फिर के बाद यूजेस आ गए हमारे पास। एथेनॉल के यूजेस ये सारे हैं, एंड दिस इज इट। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा। और एक चीज तुम्हारे साथ और देख लेती हूँ। हम्म, ये देखो अल्कोहल आ गया है। एक दफा मैं चाहती हूँ कि हर जगह से आपको चीजें पता चल जाएं, ताकि कोई चीज रह ना जाए। हाँ ये देखो, आइसोमर्स, ये आइसोमर है। अल्कोहल्स की में भी आइसोमेरिज्म होता है, मैंने बीच में छोड़ दिया था वो टॉपिक। इट इज इंपॉर्टेंट। मुझे सबसे पहले, आपको अगर कह रहा है कि बताएं दोनों आइसोमर हैं कि नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपने सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, समझ रहे? अब आपने काउंट की कितने कार्बन है, यस मैम। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OH। इसका देखो, 1 2 3 4, तो यहीं से पता चल गया कि दे आर नॉट आइसोमर्स। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ना ब्यूटानोल और पेंटानोल, इन दोनों के आइसोमर्स बना के उनके नेमिंग करके मुझे भेजनी है आपने। कितने आइसोमर बनते हैं दोनों के अलग अलग, और उनकी नेमिंग कैसे होती है? मैम हाँ, ओके मैम। मैम ये सेकंड वाला, ये जो अभी आपने किया था जिसमें 3 कार्बन्स थे, वो कैसे नहीं आइसोमर? इसलिए कि ऊपर 5 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो कैसे होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना आइसोमेरिज्म के लिए। उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट ओके। होगा, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी है, वो सेम टू सेम एग्जैक्ट वही होने चाहिए। तो मैम मतलब ये उसका आइसोमर नहीं है? हाँ, आई ओके समझ। मैम। यस मैम। और देखो ये कितना अच्छा से लिखा हुआ है, वेरी नाइस। फर्मेंटेशन आ गया, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज सोल्यूशन इनटू एथेनॉल and carbon dioxide in the absence of air and in the presence of yeast which act as catalyst and at room temperature not greater than 35 degrees centigrade is called fermentation. Yeast मैम remain, फर्मेंटेशन, हाँ, अगर हम मतलब एथेनॉल की फर्मेंटेशन की अगर हम करें तो डिस्क्रिप्शन तो मैम ऑलमोस्ट सेम ही होगी ना? नहीं, ये तो फॉर्मेशन हो रही है ना, एथेनॉल की फर्मेंटेशन नहीं कर सकते तुम। एथेनॉल तो प्रोडक्ट है, ग्लूकोज की करोगे तो एथेनॉल बनेगा। यस मैम, सॉरी सॉरी। ठीक है। अच्छा, एक ये भी देखो सवाल आ जाता है कभी कभी। उसने कहा कि ये जो हमारे पास होता है ना फर्मेंटेशन, उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। तो अगर हमें चेक करना है कि फर्मेंटेशन हो भी रही है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये देखो, फर्मेंटेशन का अपरेटस लगाया और यहाँ पे आपने क्या किया, लाइम वाटर रखा हुआ है। तो थोड़ी देर में लाइम वाटर जो था वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा ग्लूकोज की फर्मेंटेशन हो रही है, कंटिन्यूअसली चल रहा है प्रोसेस। ठीक है। यस After मैम। fermentation, pure ethanol is separated from the solution by fractional distillation. When ethanol is left open after several hours, its taste turns sour as atmospheric oxygen oxidizes ethanol into vinegar. अब ये वही बात है कि अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे एथेनॉल को, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको खुला ही छोड़ देंगे तो वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात बेटा?
यस मैम। फिर ये कंबशन आ गई, फिर ये ऑक्सीडेशन आ गई, देखो। हाँ, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तो आप छोड़ दें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर दिस इज इम्पोर्टेंट। किसी एथेनॉल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं ना आपस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, दे फॉर्म एस्टर। एस्टर भी हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। आप ये लिख लो, अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड, इट गिव्स एस्टर एंड वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन को कहते यस हैं मैम। एस्टरिफिकेशन। क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब आप कहेंगे मैम एस्टर क्या चीज है? बेटा एस्टर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, और यहाँ पे दूसरा कोई हाइड्रोकार्बन हो, यस मैम। ठीक मैम है। अच्छा, फ्लैश एक चीज बैक आ याद रहा है। रखो, एक मिनट ठहरो, आपको पता होना चाहिए आर जो है ना, ये अल्काइल ग्रुप को शो करता है। अब आप कहेंगे मैम अल्काइल ग्रुप क्या? मैंने आपको बताया था, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो हाँ, एक अल्काइल बन हाइड्रोजन जाता है, माइनस। यानी आर तो एच माइनस यस वन मैम। हाइड्रोजन, इट गिव्स यू आर, एक वैलेंसी खाली है। तो दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मैम आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा आर रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन को, जिसमें से एक हाइड्रोजन तुमने निकाल लिया। आर कैन बी मिथाइल, है? ओके। ओके। मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, जनरली हम उसको आर लिख देते हैं, ठीक है। जब आपको कोई मैम कंपाउंड अल्काइल हो आएगा गया। तो आपको खुद ही बता देगा वो कि वो इथाइल है, मिथाइल है, क्या है। लेकिन फिलहाल फॉर द यस टाइम मैम। बीइंग आप इसको जनरली कैसे क्लासिफाई मैम करोगे? उसके आर लिख देते हैं। फॉर्मूले की आइडिया हो जाएगा। हाँ जी बेटा। यस मैम। मैं कह रहा हूँ कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो मतलब हर एक का मतलब बन सकता है। हाँ, अल्काइल बनता ही हाइड्रो से है, एल्केन से ना। मैंने तुम्हें बताया था, तुम भूल क्यों जाते हो बेटा? एल्केन में से एक एनिमे हाइड्रोजन में याद है। निकालोगे तो अल्काइल बन जाएगा। अब एल्केन तो बहुत ओके। सारे, CH4 भी है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो CH3 बन गया, एक वैलेंसी खाली है। इसको तुम क्या कहोगे? मिथाइल। मिथाइल हो जाएगा। और ये नहीं क्या मैम है? ये मीथेन। याद है लेकिन मतलब ये फिर C2H6 में मैं से एक मतलब मैं कह रहा हाइड्रोजन हूँ निकालेंगे तो ये C2H5 बन गया, ये अब आपका इथाइल हो गया, ठीक है। ये इथेन से इथाइल बना, मीथेन से मिथाइल बना, प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा। और अगर मैंने सबको, इन सबको तो मैं क्या कहती हूँ? कलेक्टिवली एल्केन ही कहती हूँ ना। तो फिर इन सारों को मैं कि क्या यस मैम। कहूंगी? अल्काइल ही अल्काइल ग्रुप। कहूंगी ना, अल्काइल ग्रुप। ठीक है। यस मैम। समझ में आई? ठीक है बेटा। यस मैम। ओके। और ये सारी इसके यूजेस है जो आपको पता होने चाहिए। बस फिर हम कल इंशाल्लाह कार्बोक्सिलिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मुझे आज नोट सारे बना के देने हैं तुमने, मैं वेट करूंगा, ठीक है। मैम यस मैम। चलो, अल्लाह हाफिज आज जी। मैम थैंक यू।